जाके ठाना बाना बनाने लगा व्यायाम करने के लिए और घर वापिस नहीं आया। जब भीमालपेन के माता पिता को पता चला कि हमारा जो बेटा है वो समाज की सेवा कर रहा है और हमारी याद भूल गया, घर वापिस आ ही नहीं रहा है, तो क्या किया गया? माता पिता को बड़ा दुख हुआ कि तब पे तो माँ तो दुखित भय भारी और 6 बेटों से बचने उचारी। दुख हुआ तो अपने 6 बेटों को बुलाए माता पिता ने और 6 बेटों से कहने लगे जो घर में थे, हिरवा, जाटवा, भाजवा, मुकेशा, केशवा, पांडवा, उनसे बोले कि बेटा तुम्हारे जो बड़े भैया है वो समाज की सेवा कर रहे हैं और हमारी याद बिल्कुल भूल गए, अभी तक लौट के नहीं आए हैं, इसलिए बेटा तुम 6 भाई मिलकर जाओ और तुम्हारे जो बड़े भैया हैं उनको ढूंढ के लाओ, क्योंकि हमको अपने बेटा की याद आ रही है। तो 6 भैया तैयार हो गए भीमालपेन को ढूंढने के लिए, जाने के लिए। तो माता पिता कहने लगे बेटा 6 सुनो, तुम भीमालपेन को कहीं ना कहीं से ढूंढ के ही लाना, खाली हाथ मत आना। तो बोले ठीक है। अब 6 भैया निकल गए घर से भीमालपेन को ढूंढने के लिए। गांव में जाके पता करते हैं, गांव के लोगों से पूछते हैं तो गांव के लोग बताते हैं हाँ भीमालपेन नाम का कोई आया था, उसने हमारे गांव में एक व्यायाम करने के लिए एक स्थान बना दिया है, झंडा गाड़ दिया है, पत्थर रख दिया है और आगे के गांव गया है। अब 6 भाई आगे के गांव जाके पता करते हैं तो वहां भी लोग यही बताते हैं कि कुछ दिन पहले आया था, लेकिन वो यहाँ ठाना बाना बना के आगे के गांव गया। फिर वो 6 भाई जाके आगे के गांव में जाके पता करते हैं तो सब लोग यही बताते हैं कि आया था, आगे के गांव गया। ये 6 भाई गांव गांव में जाके खूब पता करे, लेकिन इनको कहीं भी भीमालपेन का पता नहीं चला। अब ये 6 भाई सोचने लगे कि हमारा बड़ा भैया समाज की सेवा कर रहा है, तो हम 6 भाई भी मिलकर समाज की सेवा करेंगे। जब तक हमारा बड़ा भाई भीमालपेन नहीं मिलेगा तब तक हम सेवा करते रहेंगे, जब हमको भाई मिल जाएगा तब हम घर जाएंगे, नहीं तो हम खाली हाथ घर नहीं जाएंगे। ये 6 भाई भी समाज की सेवा करने लगे। तो कौन सी सेवा कर रहे हैं ये? हिरवा जो है, हिरवा भैया जाटवा भैया से कहता है कि सुनो जाटवा भाई, अपन दोनों मिलके समाज के लिए काम करेंगे। तो क्या बोला हिरवा? हिरवा बोलो सुनो जाटवा, नदीवर ताल बनाई है। हिरवा बोलो सुनो जाटवा, नदीवर ताल बनाई है। अरे जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए। जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए। जब तक पता लगाइए ओ भैया, जब तक पता लगाइए, जब तक पता लगाइए हो भैया, जब तक पता लगाइए। जब तक हमको हमारा बड़ा भाई नहीं मिलता है तब तक हम समाज के लिए पानी पीने की व्यवस्था करेंगे। बोले कौन सी? बोले हम समाज के लिए तालाब बनाएंगे, कुआं बनाएंगे, जिससे हमारी समाज को पानी पीने की दिक्कत नहीं होगी, पानी की समस्या हल होगी। तो ये दोनों भाई मिलकर के हिरवा और जाटवा समाज के लिए पानी की व्यवस्था करने लगे।
इसके पहले हमारे गोंडियन लोगों को तालाब बनाने का ज्ञान नहीं था कि तालाब बनता कैसे है, कुआं कैसे बनता है। तो सबसे पहले कुआं, बावली, ताल, तलैया बनाने का काम इन्हीं हिरवा और जाटवा ने प्रारंभ किया। उसके पहले हम लोग नदी नाला जहां भी पानी मिल जाता था पी लेते थे, लेकिन ये तालाब कुआं बनाने का काम नहीं करते थे। इन्होंने ये प्रारंभ किया। तो ये इस प्रकार से दोनों ये काम करने लगे। अब केशवा कहता है पानवा से, क्या केशवा बोलो सुनो पानवा, आज खेत खलियान में रही है, अरे जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाई है। जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाई है। तब तक पता लगाई है, तब तक पता लगाई है। अब एक केशवा पानवा से कहने लगा कि भैया सुनो, अपन दोनों मिलके जो खेतों में किसानों ने जो फसल लगाया है, हम उनकी खेतों में रहेंगे और उनकी फसल की सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे, रखवाली करेंगे। तो ये जो केशवा और पानवा है ये खेती बाड़ी में रहने लगे और फसल की रक्षा करने लगे। इसके बाद अब दो भाई और बचे, भाजवा और मुकेशा। तो भाजवा मुकेशा से कहता है, क्या भाजवा बोलो सुनो मुकेशा, अरे गांव कलीन में रहिए, अरे जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए। जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए। जब तक मिले न भीमल भैया तब तक पता लगाइए। अब भाजवा मुकेशा से कहने लगा, मुकेशा भैया अपन दोनों मिलके गांव बसाएंगे, क्योंकि हमारे लोग तितर बितर रहते थे, इकट्ठे नहीं रहते थे। तो इन्होंने क्या किए, मुकेश और केशवा ने मिलके गांव बसाने का काम प्रारंभ किया और एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने लगी, रास्ता बना बना के। इस प्रकार से गांव और गलियों में रहने लगे। इस प्रकार से 6 भाई भी समाज की सेवा में लग गए, कुछ ना कुछ। भीमाल पेन भी सब 7 भाई समाज की सेवा कर रहे हैं। मेरे भाई सेवा करते करते ये भी अपने घर वापिस नहीं गए, क्योंकि इन्होंने भी संकल्प कर लिया कि भीमाल पेन मिलेगा तब ही जाएंगे। तो भीमाल पेन नहीं मिला तो ये भी घर नहीं गए, समाज की सेवा करते गए। इस प्रकार से सेवा करते करते ये 7 भाई, मेरे भाई, कुछ दिनों के बाद में ये पेन रूप हो गए। जब उम्र पूरी हुई तो ये खत्म हो गए। तो हमारे जो गांव में रहते थे जो लोग, उन्होंने इनको अपने गांव में देवी देवता के रूप में स्थापन कर दिया। तो जो भीमाल पेन बाबा है उसने जो थाना बनाया था, उस थाना को गोंड लोग बोलते थे भीमाल पेन थाना। भीमाल पेन थाना का मतलब होता है भीमाल पेन का बनाया हुआ थाना। तो वहां उसने जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया था, उस अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को फिर लोग कहने लगे, भीमाल पेन थाना भी कहते थे और उसी स्थान को महावीर भी बोलते थे। महायान होता है अध्यक्ष, सबसे ऊंचा पद का, और उपाध्यक्ष माने होता है वीर। लेकिन जो वीरों का वीर होता है उसको महावीर बोलते हैं कि नहीं। इस प्रकार से उसे बाद में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ महावीर के रूप में। लेकिन वो अगर असलियत है नाम तो उसको भीमाल पेन थाना बोलते थे। वही भीमाल पेन का थाना का आज परिवर्तन होते जा रहा है। कैसे परिवर्तन हो रहा है? भीमाल पेन थाना के बाद में महावीर नाम पड़ा, महावीर के बाद में हनुमान नाम रखने लगे लोग, और कई लोग तो भीमाल पेन का स्थान लुप्त हो गया और वहां हनुमान की मूर्ति जमा दी है।
आप बताइए, हनुमान की मूर्ति जब वहां जम जाएगी, मंदिर बन जाएगा, तो फिर गोंडों की संस्कृति खत्म होगी क्या नहीं होगी? क्योंकि गोंडी संस्कृति में कहीं हनुमान नाम आता ही नहीं, आता है तो महावीर भिमाल पे। जब मंदिर बन जाएगा तो मंदिर में किसका अधिकार रहेगा पूजा करने का? ब्राह्मण का कब्जा होगा। और जब भिमाल पेन महावीर रहेगा तो वहां कोई भी जाके पूजा कर सकता है, भूमका भी जा सकता है, बेगा भी जा सकता है, कोई भी समाज चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, सब पूजा कर सकते हैं। भिमाल पेन में सबका अधिकार है। लेकिन हनुमान जब बनेगा ना, तो हनुमान की पूजा करने का अधिकार एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को नहीं है। अभी कह जरूर है सबका है, सबका है, जब समय आएगा तो आपको हटा दिया जाएगा। उसमें पूजा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मण को है। आज बताइए, कोई हनुमान जी की स्थापना करेगा तो कौन करेगा स्थापना? प्राण प्रतिष्ठा कौन करेगा? कोई करता है एससी, एसटी, ओबीसी? नहीं करता। और ये अगर गोंडी देवी देवता की पूजा पाठ स्थापना करेगा तो कौन कर देगा? कोई भी कर देगा, कर देगा ना। हमारी संस्कृति गोंडी में जाति नहीं होती। कोई भी समाज का भूमिका बन जाता था, बेगा बन जाता था, वेद बन जाता है, जिसको जड़ी बूटी का ज्ञान वो वेद बन जाता था। तो ये भीमाल पेन का थाना है, और भीमाल पेन का मुख्य स्थान ये महाराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है। क्या नाम से जानते हो? भीमगढ़ थाना, भीमाला थाना, ठीक है ना। उसने थाना बनाया और वहां उसका मुख्य स्थान है। परास पानी का क्या बोलते हैं वहां जगह, गांव आसपास के जो गांव है, देखे भी होंगे कुछ लोग तो गए होंगे। चैत्र महीना में जाते हैं ना। तो इस प्रकार से एक लौट के आई नहीं। तो जो भीमाल पेन है उसका जो थाना है वो हर गांव में होता है, जिसको हनुमान का नाम दे दिए वो भीमाल पेन थाना। और जो हिरवा और जाटवा है, इन्होंने पानी की व्यवस्था किया था, तालाब कुआं बनाया था। तो आगे चल के इनको गोंडियन लोग कुआं बांध के पनघट के देवता के रूप में पूजते हैं, मानते हैं। भली क्षेत्र में अलग अलग नाम से जानते होंगे, कोई इनको पनघट वाला देवता कहता है, कोई पनघट का देवता कहता है। मतलब ये पानी के देवता है, जल देवता, जल के। जब भी कुआं बांध होता है तो उनमें इनका स्थान किनारे में होता है। कुछ जगह इनको सिद्ध बाबा भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो केशवा और पानवा है, एक खेती बाड़ी के देवता कहलाए। खेती बाड़ी में रहते हैं, पाठ बाबा बोलते हैं शायद। एक खेतों में रहते हैं, हमारे खेतों में एक देवता होता है ना। तो जब खेती बाड़ी होती है तो हम सबसे पहले यहाँ नारियल प्रसाद जो भी चढ़ाते हैं, उसके बाद में हम फसल काटना प्रारंभ करते हैं ना। बोनी चालू करते हैं तो फिर भी वहाँ पूजा पाठ करते हैं। तो ये खेती बाड़ी के देवता है कौन? केशवा और पानवा। इसके बाद जो मुकेशा और भाजवा है, ये भाजवा और मुकेशा को हम खीला मुठुआ और ठाकुर देव कहते हैं। इसको तो जानते हैं ना इधर, ठाकुर देव। इन्होंने क्या किया था? गांव बसाने का काम किया था, गांव बसाया था, जिनको हम खीला मुठुआ ठाकुर देव कहते हैं। तो ठाकुर देव कौन है, इसको भी बड़े गौर से समझना। हो सकता है बाद में लोग ये ठाकुर देव को बदल ना दें, क्योंकि उनको मालूम है गोंड लोग ठाकुर देव की पूजा करते हैं। नहीं तो धीरे धीरे बहका दे आपको ठाकुर ठाकुर, तो एक ही होता है करके बता दें कि वृंदावन में है ठाकुर, भटक जाएंगे ना लोग शब्द से। ऐसे ही तो किया जा रहा है, एक ही होता है, एक ही होता है करके हमको। तो वो ठाकुर अलग है वृंदावन वाला, और गोंडों का जो गांव का ठाकुर वो अलग है, ठीक है ना। इस प्रकार से मेरे भाई इन्होंने समाज की सेवा किया, इसलिए इनको गोंड समाज के लोगों ने अपने गांव में खेती बाड़ी में इनका स्थान बनाया। इस प्रकार ये भाई लौट के नहीं आए। अब जो माता पिता है भूरा भगत और कोतमा, इनको बड़ा तो हुआ, बोले पहले बड़ा भाई गया, उसके बाद में 6 बेटे गए, किसी की पता नहीं है, सब समाज की सेवा में लगे हैं। बस इतना पता भर चलता था कि समाज की सेवा कर। अब घर में 5 बहनें बची हुई थी,
वो 5 बहनों को बुलाए और कहने लगे, बेटा सुनो पांचों बहनें, तुम्हारे सातों भाई बोले समाज की सेवा में लगे हैं और हमारी याद भूल गए, इसलिए तुम जाओ और सातों भाइयों को ढूंढ के लाओ। और तुम भी याद रखना, खाली हाथ मत आना, अगर आना तो भाइयों को ढूंढ के ही लेके आना। पांचों बहनें माता पिता की आज्ञा को पालन करते हुए घर से निकली और उन्होंने भी जा जाके गांव में पता लगाया, तो गांव में यही पता चलता था कि वो ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन मिले नहीं। जब मिले नहीं तो पांचों बहनों ने भी संकल्प कर लिया कि बोले जब हमारे भाई सेवा कर रहे हैं समाज की, तो हम भी समाज की सेवा करेंगे, हम भी लौट के नहीं जाएंगे, जब मिलेंगे भाई तभी जाएंगे मेरे भाई। अब ये पांचों बहनें करने लगी सेवा। क्या सेवा करती हैं? जो पंडरी और पुंगारदाई है, ये पंडरी और पुंगारदाई अनाज को इकट्ठा करने लगी, अनाज का भंडारण करने लगी कि जब हमारे किसानों को जब बीज बोने का समय आएगा तो हम अपने भंडारण से, अपनी कोठी से इनको बोने के लिए बीज देंगे। बीज को इकट्ठा भंडारण करने लगे। तो ये पंडरी और पुंगार जो दाई है, ये गोंडी संस्कृति के अनुसार अन्न और धन की देवी कहलाती है। इन्हीं का आगे चल के विस्तार हुआ। आज जो बड़े बड़े अनाज के गोदाम चल रहे हैं ना, इसके शुरुआत करने वाली यही पंडरी और पुंगार दाई है। बड़े बड़े जो गोदाम भंडार चल रहे हैं और बड़ी बड़ी बैंक जहां पास पैसा इकट्ठा होता है, एक काम प्रारंभ करने वाली छोटे रूप में किया था इन्होंने, लेकिन इनका विस्तार करके आज बहुत बड़ा हुआ। तो ये गोंडों की संस्कृति के अनुसार अन्न और धन की देवी है पंडरी और पुंगार दाई। इन्हीं को गोंगो करते हैं। आज भी जो गांव में जब गोंगो होती है ना, तो कहीं कहीं आज ये गड्ढा खोद के और अनाज को डालते होंगे, भरते होंगे, इन्हीं देवियों के नाम ये अन्न धन की देवी होती है। ये काम करने लगे। अब हमारे गोंड लोगों को ये अन्न धन की देवी पता नहीं है, पंडरी और पुंगार दाई। तो ये किसको मानते हैं अन्न धन की देवी? वो बाजार में मिलती है कुतरिया उसको, जबकि वो गोंडों के अनुसार नहीं है। मुस्लिम लोग भी कभी नहीं लाते उसको खरीद के। लाते हैं? लाते हैं? नहीं लाते। देखो, अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार अपने अपने देवताओं को मानना चाहिए। हमारे पास बरकत संजय कब रहेगी? जब हमारी संस्कृति के अनुसार हम देवताओं को मानेंगे तब। तो अब याद रहेगा ना, दीपावली को अन्न धन की जब गोंगो करेंगे तो किसके नाम पे करेंगे? पंडरी और पुंगार दाई। ठीक है? तो एक काम इन्होंने किया। अब जो मुंगुर दाई है, मुंगुर दाई गांव की रखवाली करने वाली थी। ये गांव के जो मेड़ होता है ना, आसपास मेड़ा होता है, वहां इसका स्थान होता था। इसको मेड़ों की दाई बोलते थे। ये गांव के अंदर कोई भी बीमारी कोई भी दूसरे दुश्मन लोगों को गांव के अंदर घुसने नहीं देती थी, इसलिए इसको मुंगुर ना बोल के लोगों ने मेड़ों की दाई बोल दिया। जब बारात जाती है ना, तो सबसे पहले भूखा बेगा बारात वहीं रुकता है। पहले मुंगुरदाई से निवेदन करता है, प्रार्थना करता है, तब बारात उसके मेड़े के अंदर प्रवेश करती है। करती है क्या? इसका नाम था मुंगुरदाई। इसको हम उपाधि में बोलते हैं मेड़ोदाई। इसके बाद जो कुसारदाई है, कुसारदाई जो है पनघट की देवी कहलाती है। इसको लोग पनहारन के रूप में मानते हैं ना, पनघट की पनहारन। इसके बाद आखिरी नंबर की बहन है चुंडूरदाई। ये सबसे छोटी थी। चुंडूरदाई ने सबसे ज्यादा जड़ी बूटी का ज्ञान सीखा था, जड़ी बूटी का अध्ययन किया था गुरुजी के पास, उइके जी के पास। तो ये जड़ी बूटियों से इलाज करती थी, दवा देती थी। तो इसने क्या किया, गांव की महिलाओं को इकट्ठा करके और उन महिलाओं में से 8 महिलाओं की समिति बनाती थी। कितनी महिलाओं की? 8। और 8 महिलाओं की ये गुरु थी। तो ये जड़ी बूटी के बारे में बताती थी कि ये झाड़, ये पेड़ की जो छाल है, ये बीमारी में काम आती है। तो सबसे पहले बताया जाता है कि ये चुंडूरदाई ने
8 ही महिलाओं को सबसे पहले नीम के पेड़ के बारे में ज्ञान दिया था। नीम, नीम जानते हैं सभी, जैसे कड़वी नीम है, एक मीठी नीम है, ठीक है ना, एक महानीम बोलते हैं, सफेद सा पेड़ होता है, एक वो जंगल में रहती है भुई नीम होती है जो बहुत कड़वी होती है, और वो एक और बेला लपटता है, क्या बोलते हैं राजा साहब आपके इधर, गिलोय, गुरबेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसी मतलब 8 प्रकार की नीम होती है। तो वो चुंडूर दाई क्या करती थी, ये 8 ही महिलाओं को भेजती थी और इनको एक एक नीम की छाल बुलवाती थी। किसी को बोलती थी तुम कड़वी नीम की लाना, दूसरी को बोलती थी तुम मीठी नीम की लाना, तीसरी को बोलती थी तुम महानीम लाना। ऐसा करके सबसे एक एक पेड़ की छाल मंगवाती थी। उसको मंगवाने के बाद उसको सुखवाती थी, सुखाने के बाद उसको पूरा बांट के पाउडर बनाती थी, पूरा मिक्स करके। और फिर जो किसी को बुखार आती थी, मलेरिया, हैजा, तो उसमें ये 1 चम्मच देने को बताती थी कि ऐसा इसको खिलाना है, फिर पानी पीना है, इससे बोले ये बीमारी ठीक होती है। और पहले करते थे ना इससे इलाज हमारे पुरखा लोग। अभी जब कोरोना आया था ना, तो बहुत से लोग जो गिलोय होता है ना, गुरबेल बोलते हमारे इधर, गिलोय होता है जिस जो पेड़ पे लपटता है, उसको कई लोग चाय में डाल के भी पीते थे और काम करती है बराबर, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये दाई ने सबको क्या सिखाई थी, इलाज करने का। तो उसकी जो सेविकाएं थी ना, उनकी जो पहली सेविकाएं थी, तो उनको उसने ये नाम दिया था केकाशिनी, सत्यवाहिनी, शीतला, दंतेश्वरी, हिंगलाजनी, चितावर बमलेश्वरी, महामाई और बमलई तपेश्वरी। ये 8 सेविकाएं थी उसकी। तो ये 8 सेविकाएं और एक चुंडूरदा, ये कितनी हो गई पूरी मिला के? 9 हो गई ना। तो 9 ही देवियों का स्थान होता था गांव में। तो अब हुआ क्या है, भूलने के कारण ये 9 स्थानों में से कोई गांव में बचा है चुंडूरदाई का स्थान, जिसको खेरोदाई कहते हैं। कुछ लोगों के गांव में चुंडूरदाई का, खेरोदाई का स्थान नहीं रहा, तो किसी गांव में केकाशिनी बची है, किसी गांव में सतवाहिनी बची है, किसी गांव में शीतला बची है। जैसे आप यहाँ शीतला बोल रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि आपके यहाँ वो सेविकाओं में से एक जो बहन थी उसका स्थान मात्र बचा है, बाकी जो 8 स्थान है उनका पता नहीं है, बाकी में कहीं ना कहीं उनका स्थान होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्र, कुछ गांव में आज 9 ही स्थान मिलते हैं। हमारे गांव जो है उसमें 9 ही स्थान है आज, और बीच में चुंडूरदाई का स्थान होता है, उसी के आसपास इनका भी स्थान होता है, केकाशिनी, सत्यवाहिनी, शीतला, दंतेश्वरी, सबका स्थान बना है। तो मतलब हम लोग ऐसा लगता है कि हम और देवियों का स्थान भूल गए हैं। तो 8 ये देवियां कितनी हो गई? 9। और लेकिन ये सगी बहनें कितनी है? 5। और 5 ही बहनों के कितने भाई हैं? 7। तो जब हम जवारे या बारी बोते हैं ना, तो जैसे ही 5 दिन होते हैं, तो 5वां दिन में भूमिका या बेगा क्या करता है? पंचमी मानता है, छिटकते हैं ना पंचमी। किसके नाम से छिटकता है वो? ये सगी जो बहनें हती वो 5 इनके नाम से गोंगो करते हैं 5वां दिन में। 5वां दिन में पंडरीदाई, पुंगुरदाई, मुंगुरदाई, कुसारदाई, चुंडूरदाई को। और जैसे ही 8 दिन होते हैं, तो 8 दिन में 8वां दिन में ये खेरोदाई की जो चेली थी, सेविकाएं थी 8, उनकी 8वां दिन में होती है, जिसको हम अष्टमी बोलते हैं ना।
और 9वां दिन में कोई पूजा नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि देवी पूरी की तो हो गई ना पूजा, 5वां दिन में 5 बहनों की हो गई, 8वां दिन में सेविकाएं की हो गई, तो 9वां दिन में काहे की होगी पूजा? 9वां दिन में कोई पूजा नहीं होती। उस दिन ठंडी कर देते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते? तो इस प्रकार से हम जिस चीज को मानते हैं उस चीज का हमको इतिहास, उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। नहीं तो लोग कहेंगे कि तुम मानते हो, इसका कोई इतिहास नहीं है, ये गलत है, बोलेंगे तो यही हुआ है। इसलिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। खेरोदाई के बारे में समझ गए सभी लोग? खेरोदाई इसलिए बोला हमने, गोंडी संस्कृति में गांव को भी खेरो बोलते हैं, नार भी बोलते हैं। तो जो गांव की मुख्य देवी होती है उसको हम खेरोदाई बोलते थे। अब जब हम बारी चमारे बोलते हैं तो इनकी गोंगो करते हैं 5वें दिन में 5 ही बहनों की और 8वां दिन में 8 हिस्से भी गांव की। तो आज भी इसका प्रमाण है गोंडी संस्कृति में। जब हमको वो बीमारी होती है, एक बीमारी जिसको हमारे इधर दाई देखना बोलते हैं, दाई दिखानी बोलते हैं, उसी को आज टाइफाइड बोलते हैं, माता निकलती बोलते हैं इधर। चलो ठीक है, हमारे इधर दाई, वो बात एक ही है। तो जब ये होता है तो आज भी इसका रहस्य छुपा हुआ है। जब ये ठीक हो जाते हैं तो वही नीम की पत्ती का प्रयोग होता है कि नहीं? उसमें जल चढ़ाती है महिलाएं, खेरोदाई चढ़ाती है ना? कितने दिन चढ़ाती है? 5 दिन चढ़ाती है ना? क्यों चढ़ाती है 5 दिन? क्यों? सगी बहन 5 है। और जब ठीक हो जाती है तो बढ़िया खेरोदाई में फिर हम नरियल प्रसाद जो भी इच्छा अनुसार वो चढ़ाते हैं। तो आज भी हमारी संस्कृति जीवित है। तो मैं मानता हूं कि भली गोंडों का इतिहास लिखा नहीं गया, लेकिन गोंडों का इतिहास किसी ने मिटा भी नहीं पाया, ना कभी मिटेगा। नहीं मिटेगा ना? क्यों नहीं मिटेगा? कि जिस चीज को लिखा नहीं जाता है उसको मिटाया भी नहीं जा सकता, और जिस चीज को लिखा जाता है उसको मिटाया जा सकता है। और ये प्रमाण है कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक गोंडों की धर्म संस्कृति अमर रहेगा। तो जो खेरोदाई है वो हमारी गांव की वैद्य थी, डॉक्टरन थी, आयुर्वेदिक से इलाज करती थी। जिस उस समय डॉक्टर नहीं थे, हॉस्पिटल अस्पतालें नहीं थी, कोई भी बीमारी आती थी तो हम खेरोदाई के ही सहारा लेते थे। इसलिए गोंडी संस्कृति में आज भी बहुत से ऐसे जड़ी बूटी से इलाज करने वाले बहुत से लोग हैं। लेकिन अब हम लोग क्या है, आयुर्वेदिक को ध्यान नहीं दे रहे हैं, अंग्रेजी दवाई में जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार कोशिश कर रही है हमको कि भाई आयुर्वेदिक से का मतलब दवाइयां का प्रयोग करो। अभी देख रहे हैं स्कूल में वो प्रतिदिन व्यायाम करवाने आते हैं। तो जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है उससे कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इस प्रकार से खेरोदाई हमारी जड़ी बूटी का ज्ञान देने वाली दाई थी। तो मेरे सगा जनों, जो गोंडी गाता था खेरो खूंट का, वो लगभग समापन की ओर है। इनके नाम से हमारे गोंडवाना के लोग गीत गाते थे, खेरोदाई के नाम पे गाते थे। कैसे गाते थे? तो मैं अब एक गीत बता दूं आपको, क्योंकि गोंडों के जो गीत होते हैं उनमें गोंडों का इतिहास छुपा होता है, इसलिए हम लोग गीत गाते थे। और गाना चाहिए। जब भी आप गीत गाओगे तो अपने गांव के जो देवी देवता हैं, ठाकुर बाबा, खीला मुतुआ, खेड़ोदाई, शीतलादाई, इनके नाम से गीत बना के गाओगे तो तुम्हारा इतिहास जिंदा रहेगा। और इनका गीत छोड़ के तुम दूसरों का इतिहास गाओगे तो उनका इतिहास जिंदा रहेगा। और जिसका इतिहास नहीं होता है वो समाज मुर्दे के समान होती है, ऐसा कहते हैं कि नहीं? और रोज यहाँ बोला जाता है और दादाजी भी बोलते हैं, अब मैं भी बोल रहा हूँ कि गोंडवाना के भूमिकाओं ने गोंड लोगों से पुकारा है, और जो इतिहास लिखा नहीं गया है वो इतिहास तुम्हारा है।
आज भी प्रमाण है कि नहीं? तो मेरे सगाजनों, हमारी मातृ शक्तियां जब शादी विवाह मड़मी होती थी ना, उस समय वो लकड़ी के चिटकोला जैसे होते थे, चट चट बजाते थे। उस समय वो गीत गाती थी शादी विवाहों में, गोल गोल बना के नाचती थी और खेरो दाई के नाम पे गीत गाती थी। मतलब कैसे?